स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आपको औरंगजेब की और बलवंत राय की कहानी सुनाई थी। आज उसी लाल किले की कहानी दूसरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये औरंगजेब की बेटी से संबंधित कहानी है। दोस्तों, लाल किले के सामने मीना बाज़ार लगता था और उसमें औरंगजेब की बेटी ख़रीदारी करने के लिए गई, अपने लिए जो कुछ भी उसने ख़रीदना था। अब शाही परिवार की बेटी जब आएगी तो लाव लश्कर भी उसी के अनुसार आता है और चारों तरफ लोग भी उतने ही होते हैं, भीड़ भी हटा दी जाती है। वो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान। एक मनिहारिन के पास रुकी, उसके पास रखी हुई चूड़ियाँ उसे पसंद आ गई। उसने चूड़ियाँ ले ली और कहने लगी कि इसकी कीमत बताओ। मनिहारिन ने बड़ी शिष्टता से हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, हुजूर का एक बाल बुलंद रहे, आपकी जो इच्छा है वो दे दें। तो वो राजकुमारी थी, कहने लगी, नहीं तुम अपने मुंह से बोलो। मतलब हुजूर का एक बाल बुलंद हो, आपकी जो इच्छा हो इनाम दे दें, मैं इनाम समझ कर रख लूँगी। मगर वो जिद पे अड़ गई कि तुम्हें अपने मुंह से इनकी कीमत बतानी पड़ेगी। अब औरंगजेब की बेटी थी, बादशाह की बेटी, जो कह रही है, जिद पे अड़ गई। तो उस मनिहारिन ने एक आध क्षण कुछ सोचा, फिर उसने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं या 1000 मोहरें। ये इतनी बड़ी रकम थी कि शायद राजकुमारी ने सपने में भी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, और वास्तव में उस समय के मूल्य के अनुसार तो ये इतनी बड़ी मूल्य थी जो सोची भी नहीं जा सकती थी। राजकुमारी अंदर चली गई और उसने जाकर अपने पिता से इस बात की शिकायत करी। भुगतान तो उसका नहीं किया गया था, लेकिन उसकी शिकायत जरूर कर दी गई। तो जो उनके सेना इत्यादि के लोग थे, वो लोग गए और उसको पकड़ के ले आए कि चलो, बादशाह सलामत ने बुलाया है आपको, अभी अभी आपने कोई गुस्ताखी करी है तो बादशाह सलामत आपसे सवाल जवाब करेंगे। खैर, वो पहुंची तो बादशाह ने पूछा कि तुमने 1000 मोहरें मांगी? हुजूर, मांगी है। क्या ये तुम्हें मोहरें वाजिब लगती हैं, 1000 मोहरें? तो उसने कहा, हुजूर का एक बाल बुलंद रहे, आप राजकुमारी जी से पूछिएगा। मैंने तो बार बार यही कहा था कि हुजूर जो कुछ भी दे देंगी मैं इनाम समझ के रख लूँगी। हुजूर जिद पे अड़ गई कि तुम्हें इसकी कीमत बतानी पड़ेगी। मैं फिर भी नहीं बोलना चाहती थी, तो उन्होंने जिद ठान ली। अब हुजूर मुझे कीमत मांगते हुए डर लग रहा था कि मैं बादशाह सलामत की लड़की से किसी चीज़ की कीमत मांग रही हूँ। अब मुझे बादशाह सलामत की लड़की की इज्जत का ध्यान रखते हुए मांगना था कि उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी छोटी रकम हो जाए जो देते हुए भी उनके शर्म आए या उनको बोलते हुए भी शर्म आए। तो इसलिए मैंने जो मांगा, हो सकता है कि अभी भी ये कम हो,
मैं तो अपनी औकात में जितना सोच सकती थी उतना सोच कर मैंने 1000 मोहरें मांग ली। हुजूर का इकबाल बुलंद रहे, आपको जितनी भी मोहरें समझ में आए आप उतनी दे दीजिएगा। मैं अगर आप पूछेंगे तो कीमत आपके हिसाब से बताई जाएगी, ना कि इस मनिहारिन के हिसाब से। बादशाह औरंगजेब ये जवाब सुनकर इतना खुश हुआ कि वास्तव में तुम्हारी हाजिर जवाबी से मैं खुश हुआ हूँ, और इस लड़की को 10,000 मोहरें देकर विदा करो। अगर चूड़ियों की कीमत 1000 मोहरें ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपापूर्वक लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। आपका सुनील कुमार सिन्हा।